घाट पहुंच जा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी तो लगता है बरारी भी पार नहीं हुआ, और जोर लगाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लगता है पहुंच गई है हमारी आवाज। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन संत महात्माओं एवं माताजी को मेरा कोटि सह नमन। एवं भूमि पर बैठने वाले एवं कुर्सी पर भी बैठने वाले सबको, जो भी सत्संग स्थल में आए हुए हैं, जो इस लाउड स्पीकर से आवाज़ सुन रहे हैं सत्संग की आवाज़ को, उनके भी चरणों में मेरा कोटि सह नमन। और जो नहीं सुन रहे हैं उसके भी चरणों में मेरा नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी अपराह्न काल का संतमत का सत्संग ये गुड्डू बाबू के यहाँ हो रहा है। और यह सत्संग क्यों हो रहा है तो हम लोगों को विदित है, इनकी पूजनीय माता जी का देहावसान हो गया है और श्राद्ध क्रिया भी हुई है ना। और उसके बाद श्राद्ध क्रिया के बाद यह सत्संग हो रहा है। संत महात्माओं को बुला करके सत्संग करवा रहे हैं। तो यह सत्संग की क्या महिमा है, क्यों कराते हैं सत्संग। ऐसे जो सत्संगी हैं वो तो कोई भी जग करेंगे तो सत्संग जरूर कराएंगे। बिना सत्संग का उसको त्राण कल्याण नहीं। चाहे शादी करते हैं, शादी में भी सत्संग कराते हैं। बारात लगी है, बारात भी है, लेकिन वो सत्संग कराते हैं। मैं भी किया हूँ। बच्चा का जन्म होता है, सत्संग कराता है, या कोई देहांत हो जाता है उसके बाद सत्संग कराता है। कोई नया घर बनाता है उसमें भी सत्संग करवाते हैं।
कुछ भी शुभ अनुष्ठान करते हैं तो सत्संग जरूर करवाते हैं, सत्संगी जो होते हैं, क्योंकि सत्संग का महत्व वो जानते हैं, सत्संग की महिमा जानते हैं, वो जरूर कराते हैं सत्संग। और जो सत्संगी नहीं है तो क्या कराते हैं, यदि किसी का शरीर छूट गया तो नारदी करवाते हैं। धर्म का वही काम है, नारदी करा, नाच गान करवाते हैं। नाच गाना भी कितना, कौवा हकनी नाच भी करवाते हैं। ध्रुव का जो है ना, उसको कौवा हकनी नाच कहते हैं, और उसी को ध्रुव का कहानी है। वह हमारे फूफा जी देहांत हुए थे ना, उधर चपहरी है पूर्णिया जिला में, रुपौली बिरौली के बगल में है। तो उसकी बेटी जो है अपने यहाँ से टपुआ टोला से जो नाच करने वाले हैं उस सबको बुलाए थे मंडली, उसे परिवार के ही लोग करते थे। पूरा रात भर नाच करवाए, वही ध्रुव का कहानी, ध्रुव का कौवा हकनी जिसको कहते। तो नाच गाना भी बहुत करवाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं करवाए, सत्संग नहीं करवाते हैं क्योंकि सत्संग है नहीं। लेकिन जो सत्संगी हैं तो सत्संग करवाते हैं। ऐसे वहाँ हम गए थे तो हम तो सत्संग की महिमा जानते थे। हम कहे न, सत्संगी सबको बुलाइए, हम सत्संग करेंगे। सत्संग किए हम इधर सत्संग दिन में किए, वो रात में मछली भात खा लिए। कैसा है? सत्संग कोई महत्व न देते हैं। हमारे पिताजी जब डेट किए थे, पिताजी मांस मछली खाते पीते थे, लेकिन हमारी माँ जो थी ना, वो दुधादास थी। दुधादास किसको कहते हैं? जो बच्चा से नहीं खाते, जन्म से। नहीं, जिसके माता पिता नहीं खाते हैं मांस मछली, वो जो बच्चा है वो दुधादास है। कम से कम पिता नहीं तो माता नहीं खाती है, ध्यान भजन करती है, तो दुधादास हुआ। पिता को छोड़िए, लेकिन माँ जो नहीं खाती पीती है तो बच्चा जो है ना दुधादास कहलाता है। तो वही हमारे पिताजी जो थे वो गिद्धादास थे, मांस मछली खाने वाले, और हमारी माता जो थी वही दुधादास। कुमारियों में दीक्षा ली थी, ध्यान भजन करती थी। तो माता पिता का दोनों का संस्कार आता है बच्चा में। तो भी माँ के प्रताप के कारण से, माँ के संस्कार के कारण से ये आज हम साधु बने हुए। संस्कार आता है। तो कहने का मतलब सत्संग जो है ना, सत्संगी ही करवाते हैं, क्योंकि सत्संग की महिमा वो जानते हैं। सत्संग की क्या महिमा है, अभी ये सत्संग में रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड का पाठ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सत्संग की भी महिमा आई, और उसके बाद नर्तन की उपादेयता, नर्तन की महत्ता विशेषता क्या है यह भी सुने। तो सर्वप्रथम सुने सत्संग की महिमा क्या है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तेजी ध्यान, जे हरि कथान करहि रति तिनके हिय पाषाण। कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त पुरुष जो हैं, जीवन मुक्त कहते हैं जो जीते जी परमात्मा को पा लेते हैं, उसको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, ब्रह्म के परे परमात्मा को पाए हुए होते हैं।
जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। ऐसे महापुरुष जो हैं, जो समाधि में लीन रहते हैं, परमानंद में मग्न रहते हैं, परमानंद में आनंद ही आनंद, जो ध्यान करते हैं ना, उसको आनंद ही आनंद अंदर में। बाहर में वो आनंद सुख कहाँ है? अंदर में ही सुख शांति है, कल्याण है, बाहर में नहीं है। और भजन करने में वह सुख है, आनंद है। इसलिए कबीर साहब ने तो कहा, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर भीजत है कोई संत। भजन करने में आनंद आता है। भजन कौन भजन? हरे राम हरे राम हरे कृष्ण, यह बोल बोल के भजन जो करते हैं, अष्टजाम करते हैं, देखते हैं, व्रत त्योहार, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, बहुत कुछ करते हैं। यह भी तो भजन ही है, यह भी भक्ति है। क्या यह भजन करने में आनंद आता है? इस भजन करने में आनंद नहीं। कौन भजन करने में? आंतरिक भजन करने में, अंदर में चलने में, अंदर में चला जाता। हम लोग बाहर में भी चलते हैं ना, तो चलते हैं, पैर से चलते हैं, या कोई सवारी से जाते हैं कहीं, तो यह तो बाहर में जो चलना हुआ, पैर से चलते हैं। लेकिन अंदर में जो चलते हैं, अंदर में कैसे चलते हैं? बिना पैर के चलते हैं। वहाँ बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वह ऐसा रास्ता अपने अंदर में बिन पावन की राह है। पावन में ना पाँव, बिना पाँव का वह रास्ता है अंदर में। बिन पावन की राह है, रास्ता है। बिन बस्ती का देश, वो ऐसा देश है जहाँ की बस्ती ही नहीं है, बिना बस्ती का देश है। यहाँ तो बस्ती रहती है तब ना देश कहते हैं, लेकिन वहाँ बिना बस्ती का देश है। बिना पिंड का पुरुष है, यह शरीर को पिंड कहते हैं। ऐसा शरीर वहाँ पर नहीं है, यह स्थूल शरीर नहीं है। सब शरीर से परे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल, 5 शरीर, इसको जड़ चेतन कहते हैं। तो सब शरीर के परे है वह, बिना पिंड का पुरुष है वह, ऐसा पुरुष है। उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। ऐसा कबीर साहब संदेश देते हैं। तो इस तरह से कहते हैं, जो अंदर में चलते हैं, तो अंदर में चलने के लिए इस पैर से तो चला नहीं जाएगा, पैर को समेट लीजिए, एक आसन से बैठ जाइए। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। बैठे ने रास्ता काटा, और चलते न बाट न पाई। जो बैठता है वही रास्ता काटता। बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाए। जो चलते फिरते रहता है, उसका मन चंचल रहता है, शरीर भी चंचल इधर उधर, तो वह ध्यान नहीं कर पाता, ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकता, अंदर नहीं चल सकता। तो कहते अंदर में चलने के लिए हाथ पर समेट करके एक आसन से बैठिए। जो देर तक बैठता है उसी से ध्यान होता है, वही अंदर में चलता है। और जो देर तक ध्यान करता है मन लगा करके, इन्हीं खाली बैठे हैं और झूम रहे हैं, तब तो ध्यान नहीं होगा। उससे ध्यान बनता है थोड़े। उस ऊपर क्या चढ़ाई करेंगे, तुरीयावस्था में क्या जाएंगे, वो नीचे हृदय में चले आते हैं, जो नींद में जाते हैं। नींद को छोड़ करके सो जाना है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी। सोवै निद्रा तजी जोगी, ऐसा सोइए, नींद छोड़ करके सो जाइए।
मस्तक में जब वासा होता है जीव का मूर्धा में, तब वह नींद छोड़ करके सो जाता है। नहीं तो नीचे गिरता है ना जीव, आँख से नीचे, आँख में है अभी तो जागृता अवस्था है, और कंठ में आते हैं तो स्वप्न देखते हैं। जब हृदय में आते हैं निठा नींद में सो जाते हैं, बेखबर, बेटी की शादी करनी है, मुकदमा लड़ना है, कुछ नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं। लेकिन यही फिर जगते हैं तो फिर चिंता फिक्र। यह नमूना संत महात्मा बतलाते हैं, देखो तुम्हारे अंदर में वह सुख शांति है, बाहर में नहीं है। जब तुम अंदर धंसते हो न, गिरते हो, तो सुख मिलता है। यह नमूना है। हृदय में जब जाते हो नींद में तो कोई चिंता फिक्र नहीं, सुख शांति मिलती है, चैन मिलता है, विचित्र चैन। गुरु महाराज का जो प्रवचन है ना, पूरा शोधा हुआ प्रवचन है और प्रैक्टिकल है। गुरु महाराज 1933-34 ईस्वी में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जो गुफा है, गुफा में साधना की गुरु महाराज। 18 महीनों तक लगातार साधना की। शरीर तो जर्जर हो गया था, हड्डी दिखाई पड़ती थी। कठिन तपस्या के बाद, साधना के बाद, तब जाके गुरु महाराज इस ज्ञान को प्राप्त किए। गुरु महाराज को सुख शांति मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में। उसी तरह हमारे गुरु महाराज जो है, तस्वीर देख रहे हैं, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, इनको यहीं कुप्पा घाट में ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन ज्ञान? कमाने खाने का ज्ञान, पेट भरने का ज्ञान। सब वहीं भूला ना पेट के धंधा, सब तो भुलाया हुआ है संसार में, पेट एक धंधा में हाय हाय कर रहा। कमाने खाने का ज्ञान नहीं। कौन ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। उस परमात्मा को पाए इसी गुफा में, प्राचीन गुफा है जो। और जब अपने को अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लिए, अनुभव में न होता है, अनुमन पीछे भव में न होना, अनुमन पीछे भव में न होना, जो सबसे पीछे ज्ञान हो। 4 प्रकार का ज्ञान है। वह क्या क्या है? 4 प्रकार का ज्ञान: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अंत में अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान है जो सुन रहे हैं हम लोग अभी, इसको श्रवण ज्ञान। और सुनते सुनते सत्संग में आकर के सुनेंगे तो क्या लाभ होता है? इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से। सुनेंगे और समझेंगे। सुना हुआ ज्ञान को श्रवण ज्ञान कहते हैं। और सुनते हैं और समझते हैं और मनन भी करते हैं। सुनते और मनन करते हैं कि बाबा ने क्या कहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, यह धारण करने योग्य है। तो यह जब मनन कर लेते हैं और कहते नहीं दीक्षा लेनी चाहिए, भजन करना चाहिए, इसी में कल्याण है। तो जब दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु से, जो जिससे हम दीक्षा लेते हैं वो गुरु कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं। तो इस तरह से जब हम दीक्षा लेके करने लग जाते हैं ध्यान, हे बाद में बात करिए। जब ध्यान करने लग जाते हैं तो ध्यान करने को ही निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। समझ गए? और ध्यान करते करते ध्यान के चरम सीमा पर पहुंचते हैं, ध्यान की इति हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, अंत में वही अनुभव ज्ञान होता है। अनुमन पीछे भव मन होना, सबसे जो पीछे ज्ञान, अनुभव ज्ञान। ईश्वर का साक्षात्कार, जीव पीव का मिलन हो जाता है, आवागमन का चक्र मिट जाता है सदा के लिए। तो वही गुरु महाराज जो है, वही अनुभव ज्ञान जब
प्राप्त किए गुफा में, तो जो अंदर में ध्यान जो करते थे, जो जो अनुभूति होती थी, प्रकाश को देखते थे, शब्द को सुनते, जो भी, तो उसको लिपिबद्ध करने लग गए। लिपिबद्ध, ये जो पदावली है ना, अभी जो भजन गाए, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, उसी समय गुरु महाराज जी ये लिपिबद्ध किए, ये कविता लिखे, ये पद लिखे। पदावली उसी समय का है। अनुभव ज्ञान है गुरु महाराज का। अपने को सुख शांति प्राप्त करके, तो संत तो परोपकारी होते हैं, कहा कि औरों का भी भला हो, कल्याण हो, तो प्रचार करने लगे। अभी तक प्रचार हो रहा है। तो इस तरह से कहते हैं, आपके अंदर में वह सुख शांति है, बाहर में नहीं है। जब नीचे गिरते हैं, नींद में जाते हैं, तो सुख मिलता है ना। और एक अवस्था और है, हम लोग सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, आंख बंद करते हैं और सोते हैं, तो कुछ देर के बाद लगता है कि हम जो हैं अंदर की ओर धंस रहे हैं, अंदर की ओर, हाथ पैर कमज़ोर हो रहा है, बाहर से सिमट करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब विचित्र सुख मिलता है उस समय, शांति मिलती है। और उस समय यदि कोई उठा दे, खटखट कर दे, बहुत गुस्सा आएगा, काहे उठा, अभी हम सो रहे थे, बहुत गुस्सा आएगा। उस अवस्था को कौन अवस्था कहते हैं? उसको कहते तंद्रा अवस्था। देहाती भाषा में, अंगिका भाषा में क्या कहते हैं? अधनिनिया। अधनिनिया, आधा नींद, और नीचे गिर जाते हैं कंठ में, तो स्वप्न देखने लगते हैं, बहुत तरह का स्वप्न। स्वप्न जब देखते हैं, क्या स्वप्न देखते हैं? स्वप्ने होय भिखारी नृप, रंक नागपति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जो। क्या देखता है स्वप्न में? कि राजा जो है, वह राजा देखता है कि हम दरिद्र हो गए, भिखमंगा हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सब राजपाट चला गया। और यदि कोई भिखारी है, भिखारी यदि स्वप्न देख रहा है कि सब राजपाट हो गया, पूरा राजपाट हो गया, नौकर चाकर दास दासियां, हम राजा हो गए हैं, दरिद्र, लेकिन दोनों स्वप्न देख रहा है, लेकिन दोनों जब जगेगा, राजा और भिखारी दोनों जगेगा, तो किसी को लाभ या हानि होगी? राजा को कोई हानि होगी या भिखारी को कोई लाभ? कुछ ना, जैसे जस के तस। तो इसी तरह से कहते, बहुत तरह का स्वप्न देखते हैं और नीचे गिरते हैं। हृदय में जब जाते हैं तो हृदय में निठा नींद में सो जाते हैं, कोई खबर नहीं, कोई बेखबर हो जाते हैं, संसार का कोई चिंता फिक्र नहीं, जब तक सोए रहते हैं कोई चिंता फिक्र नहीं। लेकिन वही जब जगते हैं तो फिर चिंता फिक्र। तो वही संत महात्मा कहते, गुरु महाराज कहते थे कि तुम अंदर धंसते हो तो सुख शांति की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। लेकिन यह तो तुम नीचे जो गिरते हो, रोज आते जाते हो, यह आना जाना तो रोज होता है, अनायास होता है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। खूब कंठ तक खा लिए, सो गए, नींद तुरंत आ जाती है ना, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन नीचे नहीं गिरते हैं और ऊपर उठते हैं, नीचे गिरते हैं तो सुख मिलता है ना, क्षणिक सुख। जब तक हृदय में रहते हैं, नींद में रहते हैं, सुख मिलता है, लेकिन फिर जगते हैं तो वही दुख। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, तुम यदि आँख से ऊपर की चढ़ाई करो, आँख से ऊपर क्या है? ब्रह्मांड, और नीचे पिंड है, ब्रह्मांड की ओर चढ़ाई करो, तो ऊपर में जो है ना ज्ञान दशा है और नीचे अज्ञान दशा है। आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? घोर अंधकार है। इस नगरी में तिमिर समाना,
भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। अंधकार ही अंधकार है, घोर अंधकार है, प्रत्यक्ष में देख लीजिए, आंख बंद करिए, अंधकार है। तो अंधकार में, जहाँ अंधकार रहता है वहाँ ज्ञान रहता है, वहाँ अज्ञानता रहती है। एक अंधेरी कोठरी है, उस अंधेरी कोठरी में कुछ सामान लेने के लिए जाइए तो कभी टेबल से टकराइए, कभी कुर्सी से टकराइएगा, कोई पलंग से, ना कोई सामान से। जो सामान लेना है वो दिखाई भी नहीं पड़ता है, जल्दी नहीं ले पाइएगा। लेकिन उसी अंधेरी कोठरी में जरा सा मोमबत्ती जला लीजिए, दिया सलाई जला लीजिए, देखिए तुरंत जो सामान लेना है तुरंत डायरेक्ट जा कर के ले लीजिए। जहाँ प्रकाश हुआ वहाँ ज्ञान हो गया, जहाँ अंधकार है वहाँ अज्ञानता है। तो नीचे अज्ञानता है और ऊपर प्रकाश है, प्रकाश की ओर चलते हैं, अंधकार से प्रकाश। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, प्रार्थना करते हैं ना, तो अंधकार में हैं तो अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे? प्रार्थना कल करने से हो जाएगा? चले जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश में ले चल, तो कैसे जाएंगे? सिर्फ प्रार्थना करने से। प्रार्थना के साथ साथ आपको उपासनाएं भी करनी पड़ेगी। उपासना, उपासना का मतलब हजूर कहते थे महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज, उपजोर आसन, उपजोर आसन। हमारा आसन जो है वह परमात्मा के नज़दीक आसन हो जाए, हमारा आसन परमात्मा का आसन के नज़दीक हो जाए। उपासना यही है। जैसे कहते राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बगल में बैठने वाला उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी होता, बगल में रहने वाला। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी होता है। उसी तरह से आसन और उपासना, उपासना का मतलब परमात्मा के आसन के नज़दीक हमारा आसन हो जाए, इसी को कहते उपासना। अभी हमारा आसन जो है ना परमात्मा के नज़दीक नहीं है, अभी हमारा आसन कहाँ है? इस अंधकार में है, दोनों आँखों के बीच में है। जो अभी पाठ में हुआ कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पायन जेहि परलोक संवारा। ये शरीर क्या है? बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग कहने का मतलब, बड़े भाग कहने का मतलब है कि आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनि है, 84 लाख प्रकार का शरीर है समझिए। और यह अविनाशी जीव जो है, जो कभी मरता नहीं है। कितने कहते हैं कि माता जी मर गई ना, गुड्डू की माता जी मर गई, तो क्या माता जी मरी है? माता जी नहीं मरी है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जो है ना अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इस आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, नैनम छिद्यंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावकः, नो चैनम किलोदंतो तापो नो शोषति मारुतः। इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है, इस आत्मा को आग जला नहीं सकती है, इस आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता है, और इस आत्मा को आग जला नहीं सकती है। ऐसी आत्मा है, अजर अमर है, अविनाशी है। लेकिन कहते फलाना मर गया। मरने का मतलब क्या? मरने का मतलब सिर्फ स्थूल शरीर छूटता है और 4 शरीर रह ही जाता है। स्थूल शरीर जो हर मांस का है यह छूट जाता है, और फिर सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाता है, लिंग शरीर प्राप्त हो जाता है। यह शरीर छूटता है, वह शरीर तो रहता ही है, लिंग शरीर।
तो इसी को मरना कहते हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि बसांसी जरनानि यथा विहाय नवानि गिरनाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम लोग कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा, ये काली पूजा में और दुर्गा पूजा में जरूर सिलाए होंगे पहनते हैं। क्या नया कपड़ा जो पहने क्या सब दिन नया रहेगा? पुराना होगा, फटेगा, चिथरा हो जाएगा, तो क्या उसको पहनते रहेंगे? उसको हटा देंगे, फिर नया कपड़ा सिला के पहनेंगे। वो भी पुराना होगा, वो उसको भी हटाएंगे, फिर नया। इस तरह से अब देखिए, जब से हम जन्म लिए हैं, शरीर तो वही है, शरीर तो वही है हमारा, लेकिन कितने कपड़ा को धारण किए, कितना कपड़ा को छोड़े, इसका ठिकाना है? ठिकाना नहीं है। शरीर वही है लेकिन कपड़ा का ठिकाना नहीं, कितना कपड़ा बदले हम। उसी तरह से संत महात्मा कहते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी तरह से जब से सृष्टि हुई है, संसार बना है, इस संसार में जीव आया हुआ है, हम आए हुए हैं। हम आत्मा तो वही हैं, शुरू से, प्रारंभ से आत्मा वही है, लेकिन कितने शरीर को छोड़े, कितने शरीर को धारण किए, इसका ठिकाना नहीं, कपड़ा की भांति। उसी तरह से कहते हैं, इसी को मरना कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार माता के जठराग्नि में हम आते हैं। यही आवागमन का चक्र है। आवागमन श्रम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो कहते हैं इसका निवारण हो जा, आवागमन में हम नहीं आवे, संसार दुखालय में नहीं आवे, त्रैताप मानस रोग कोई दुख नहीं हो। संसार में सभी दुखी है, कोई सुखी है? तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका क्या विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सब दुखी है। यहाँ तक बहुत लंबा पद है यह। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। ब्रह्म साँच कहो तो कोई नहीं माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, जो कि सृष्टि किए हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, वो भी दुखिया। और दूसरे की बात क्या? अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सकल जग दुखी है, लेकिन सब दुखी है, कोई सुखी भी है। कौन सुखी है? संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी होते हैं, जो संसार से परे चले जाते हैं संत, वो सुखी हो जाते हैं। तो संसार में तो सब दुखी है। तो इन जो भी दुख है संसार में, बहुत दुख है, असह्य दुख है, सह नहीं सकते हैं, इतना दुख होता है संसार में। हमारे दुखों को देख करके कहते हम लोग इतने रोए हैं, इतने छाती पीटे हैं जन्म जन्मांतर में, युग युगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। गुरु महाराज कहते हैं चारों खानी में, 84 लाख जोनी में इतना दुख भोगे, इतना रोए हैं। सभी आंसुओं को यदि कोई इकट्ठा करता तो हिंद महासागर बन जाता, इतना रोए हैं। और इतना हम मरे हैं, हमारी हड्डियों को यदि कोई इकट्ठा करता हिमालय पहाड़ बन जाता। हमारे इतने दुखों को देख करके परमात्मा को दया आ जाती है, बहुत दुख भोगा, इसको दुख से छूटने के लिए मौका देना चाहिए। मौका
देना चाहिए, तब जा करके परमात्मा दया करके कबहू की करी करुणा नर देही देती इस बिनु हेतु स्नेह। कभी अकारण स्नेह करने वाले परमात्मा मनुष्य का शरीर देते हैं। लो बेटा तुमको मनुष्य शरीर देते हैं, अब तुम 84 लाख जोनि से छूट जाओ। इसीलिए इसी को कहते बड़ा भाग्य, हमारा भाग्य है जो कि मनुष्य शरीर मिल गया है, भजन करने के लिए मिला है, 84 से छूटने के लिए मिला है। यही भाग्य है, समझिए, यही बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। देवताओं को भी दुर्लभ, उसको भी नसीब नहीं होता, हम सबको नसीब हुआ है। देह जो मिला है किस लिए मिला है? देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सभी काम को छोड़ करके भजन करना चाहिए, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर से भजन होगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ली कर पाएगा? वो आएगा सत्संग में? एको को आया है गाय बैल? सब आया है मनुष्य ही। मनुष्य जो है ना एक विवेकशील प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है, यही कर सकता है भक्ति। यह मनुष्य शरीर जो है ना, कहते हैं कर्म भूमि है, यह कर्म करने का शरीर है। लेकिन और जो है ना भोग जोनी है, और जोनी जो है ना गाय बैल कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भोग जोनी है, खाली भोगता है, वह कर्म नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य कर्म कर सकता है, परमात्मा को पा सकता है। मनुष्य का शरीर जो है ना, कहते हैं मनुष्य का शरीर जो है ना लोहा के समान है, मनुष्य का शरीर। और देवता का शरीर क्या है? लोहा का नहीं, देवता का शरीर जो है ना पित्तल के समान है, पित्तल। अब पित्तल को और लोहा को दोनों को सटाइए पारसमणि पत्थर में, तो क्या हो जाएगा? पित्तल कुछ नहीं होगा, पित्तल का पित्तल ही रहेगा ना। लेकिन लोहा को जो सटाएंगे तो लोहा क्या हो जाएगा? सोना हो जाता है। उसी तरह से कोई देवताओं का मजाल नहीं है कि वह सदगुरु रूपी पारस से सट जा, दीक्षा लेकर के भजन करे, अपना उद्धार कर ले, परमात्मा को पाले, मजाल नहीं है। लेकिन यदि हम चाहेंगे, मनुष्य चाहेगा, तो यह सदगुरु रूपी पारस से सट जाएंगे, ऐसे दीक्षा लेकर के भजन करके परमात्मा को पा सकता है। लेकिन देवताओं का मजाल नहीं है। देवता के भले पूजा होती है, हम लोग पूजा करते दिन रात पूजा करते, लेकिन वो हमसे बढ़ करके नहीं है उनका शरीर, उनसे बढ़ करके शरीर हमारा है। साधन धाम, साधन भजन करने का घर है यह। साधन भजन इसी शरीर से कर सकते, देव शरीर से नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष में जाने का दरवाजा है। मोक्ष कहते हैं मुक्ति को, छुटकारा को, शरीर संसार से छूट जाना। तो दरवाजा इसी में है। वह दरवाजा कहाँ है? दोनों आँखों के बीच में है, आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, दशम द्वार कहते हैं। तो यहीं से प्रवेश करेंगे। यदि इसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, बाहरी भजन है, आंतरिक भजन। वह भजन है दादू सृजनहार के केते नाव अनंत, चित्त आवे सो लीजिए यों साधु सुमरे संत। परमात्मा के बहुत नाम रूप है। गुरु से नाम भजन लीजिए, एक नाम का जप जो गुरु बतावे, अपने मन से नहीं, जो गुरु बतावे। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान। जिसका नाम जप रहे हैं, जपेंगे, उसका रूप का ध्यान करें। तो संसार के लोग जो है ना भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संसार का लोग, संसारिक लोग भगवान का नाम लेते, भगवान को पुकारते हैं। कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई काली को, कोई दुर्गा को, कोई शंकर को, ना। लेकिन साधु महात्मा किसका नाम लेते हैं? साधु महात्मा संत का नाम लेते हैं।
संत सदगुरु का नाम लेते हैं। तो संत में और भगवंत में, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, विनय पत्रिका में लिखते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं। संत का नाम लीजिए या भगवान का नाम लीजिए, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है ना संत का नाम लेते हैं, संत सदगुरु का, यानी गुरु जाप करते हैं ना, गुरु मंत्र का जप करते हैं। तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान। एकादशी, एकादशी का मतलब, एकादशी करते हैं ना, दिन भर सहते हैं, फलाहारी भी करते हैं कभी, और दूसरे दिन तब जाके एकादशी दूसरे दिन खाते हैं। यह विष्णु भगवान का व्रत है। वह एकादशी कीजिएगा, महीना में 2 बार होता है एकादशी ना। वह एकादशी कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे विष्णु भगवान। तो आप मांगिएगा कि हे प्रभु हमको बेटा नहीं हो रहा है, बेटा दो, तो बेटा दे देंगे। धन नहीं है, निर्धन है, तो धन दे देंगे। वो जो भी मनवांछित फल यदि चाहते हैं, सांसारिक इच्छा, तो पूर्ति हो जाएगी। यह बाहरी एकादशी करने से यदि हम वही विष्णु भगवान से मांगेंगे, हे विष्णु भगवान हमको जो है ना मोक्ष दे दीजिए, आवागमन के चक्र से छुड़ा दीजिए, हरगिज नहीं दे सकते हैं। वही विष्णु भगवान कहेंगे सत्संग करने के लिए, संत के शरण में जाने के लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। वही विष्णु भगवान का ही ना अवतार राम और कृष्ण। तो राम क्या कहते हैं, नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का, संत के शरण में जाओ बेटा, भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता पढ़िए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्व दर्शन। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान को पाना चाहते हो, तत्व ज्ञानी के पास जाओ और उनको प्रणिपात करो, प्रणाम करो, और तन मन धन से अपने आप को निछावर करके उनकी सेवा करो। तन लग जाए, मन लग जाए, धन लगाइए। तन मन नहीं लगा पाते, धन लगाइए। राजा जोगी पेखना, खाली हाथ नहीं देखना। और संत सदगुरु को दान नहीं किया जाता है, दान नहीं किया जाता है। वो तो समर्थवान है, देते रहते हैं, वो क्या लेंगे, उसको क्या दान देंगे। दान तो गरीबों को दिया जाता है, निर्धन को, भिखमंगों को। संत सदगुरु के भिखमंगा है गुरु, उनको दान नहीं करते हैं, उनको उनके चरणों में भेंट करते हैं, समर्पण करते हैं। तन मन धन आत्म करि अर्पण में ही आजू तरे। गुरु महाराज तर गए, उद्धार हो गया। सब जगह जो है ना कुप्पा घाट में दान पेटी लिख दिया था। गजानंद बाबू सब मंत्री थे उस समय, पूरा सब जगह हजूर जो देखे सब जगह दान पेटी लिख दिए हैं। एक दिन बुला करके गजानंद बाबू को कहते हैं कि गजानंद बाबू, गुरु महाराज को भिखमंगा बना दिए हैं आप लोग, सब जगह दान पेटी लिख दिए हैं, दान करो, सबको मिटवाइए जल्दी। और सब जगह लिखवाइए भेंट पात्र। क्या लिखाइए, भेंट पात्र। तो एक आते थे भागलपुर के सत्संगी, तो पेंटर को बुला करके एक तो ढोल रंग का ऐसा बड़ा ऐसा नहीं था दान पेटी, गुरु निवास में अभी भी है, तो उसमें भी दान पेटी लिख दिया। उसको मिटा करके उसमें भेंट पात्र लिखा और सब जगह लिखा। तो वही कहते हैं संत को जो है ना दान नहीं किया जाता है, उसमें भेंट की जाती है उसके चरणों। तो कहने का मतलब वही भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ऐसे संत सदगुरु के चरणों में भेंट करके समर्पण हो करके हजूर कहते थे
हम लोग रोज गाते हैं तोता रटन की तरह, तोता जैसे रटता है ना राम राम, उसी तरह हम सब भी रटते हैं कि पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सिर्फ रटबे करते हैं लेकिन जीवन में एक पैसा भी उतार नहीं पाते। कैसे कल्याण होगा? उतार पाते हैं? दान करते हैं, कंजूस बने रहते हैं। मक्खी चूस, मक्खी भी घी में गिर जाए तो उसका ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, उसको चूस करके फेंक देता है, घी बर्बाद नहीं हो। तो कल्याण होगा? कभी नहीं। कहने का मतलब त्याग कीजिए। यदि बाहर से त्याग नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम मन से त्यागिए। संतति और संपत्ति दोनों रहे कोई बात नहीं है। संतति और संपत्ति, संतति कहते परिवार को, संपत्ति कहते धन को। संपत्ति और संतति रहे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन यदि मन से त्याग करके घर में ही रहिए, धन का त्याग किए करके मन से ध्यान भजन कीजिए, आपका कल्याण होगा। कम से कम मन से भी तो त्यागिए, लेकिन न तन से त्यागते हैं न मन से त्यागते हैं, सबको पकड़े हुए हैं। कैसे भजन बनेगा? आपका लगाव तो धन संपत्ति से, परिवार से है। परमात्मा से लगाव कैसे होगा? गुरु से लगाव कैसे होगा? इसलिए सिर्फ रटिए नहीं, रटिए तो कुछ जीवन में उतारिए भी। तो इस तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। सिर्फ प्रार्थना करने से परमात्मा प्रकाश को पा लेंगे? नहीं पाएंगे। हजूर कहते थे, जैसे कि हम लोग कलकत्ता जाना, हम लोगों को भागलपुर जाएंगे, ट्रेन पर चढ़ेंगे, कलकत्ता जाने वाली जो ट्रेन है उस पर चढ़ेंगे, चले जाएंगे कलकत्ता। और यदि दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने वाली गाड़ी पर बैठ जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। अब हम कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाएं और हम प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे भगवान, हे भगवान, हमको जो है ना उधर दिल्ली पहुंचा दीजिए। क्या यह हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? हम बैठे हैं कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पर, गाड़ी पर, अब प्रार्थना करें कि हमको दिल्ली पहुंचा दीजिए, यह प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाएगी। हम दिल्ली जाने वाली गाड़ी पर बैठ जाएं, अब प्रार्थना करें हमको कलकत्ता पहुंचा दीजिए, यह भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जो गाड़ी पर बैठे हैं, जहाँ जाने वाली गाड़ी पर, वही प्रार्थना करें कि वहाँ पहुँचा दीजिए। दिल्ली जाने वाली गाड़ी पर बैठे हैं तो यह प्रार्थना कीजिए कि हमको दिल्ली पहुँचा दीजिए हे भगवान, तो यह प्रार्थना सुनी जाएगी, दिल्ली पहुँच जाएंगे। उसी तरह से प्रार्थना करते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में ले चल। तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करवे न करते, भक्ति करवे न करते, बैठवे न करते ध्यान में, तो अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे? कभी नहीं। प्रार्थना के साथ साथ उपासना भी होनी चाहिए, ऐसा कर्म भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, तब जाएंगे। तो इस तरह से जो अपने अंदर में ध्यान भजन करते हैं त्याग के साथ, सदयुक्ति लेकर के, वो जरूर परमात्मा को पाते हैं। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, हूबहू देखा अपने अंदर में अपने इष्ट देव को। और जप भी ऐसा करें, जप रहे जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। 2 मिनट भी करते हैं तो अच्छा करते हैं, लगातार पूर्वक हो, 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो, लगातार पूर्वक जप हो, कोई ख्याल नहीं हो आवे संसार का, तो तब भजन हुआ। मानस जब मानस ध्यान करें, दृष्टि होकर देखने की कला से देखें अपने अंदर में, लेकिन हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। हम लोगों को बताए हैं देखने के लिए, दृष्टि करने के लिए। मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, एक को थोड़ी ही देर आगे देख करके ही छोड़िए, ऐसा हजूर कहते थे। एक झलक भी देख करके तब छोड़िए, ध्यान छोड़िए। तीनों कीजिए, जब जितनी देर बैठिए तीनों क्रिया कीजिए।
लेकिन देखने के लिए हम तो चाहते हैं कि देखें, लेकिन क्या देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। देख रहे हैं ख्याल से। तो जहाँ देखेंगे हम गौर से, वहीं हमारा मन रहता है, वहीं मन रहता है। किसी को बाहर में देखिए, वहीं मन रहता है। वही कहते हैं, तो बाहर में गौर से गो गोचर जहन लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाव। बाहर में देखते हैं, सुनते हैं, तो मन वहीं रहता है, लग जाता है मन। तो बाहर में तो माया को न देखते हैं, लेकिन हम मायापति को देखना चाहते हैं। अंदर में देखें, आंख बंद करके देखें। खुली आंख से माया को देखते हैं, आंख बंद करके हम मायापति को देखेंगे। तो अंदर में देखें, तब पहले परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। परमात्मा की नूर को देखेंगे, प्रकाश को देखेंगे, तो वही प्रकाश देखेंगे। दोनों दृष्टिधार को एक करेंगे। देख रहे कोई ख्याल नहीं आवे, ठीक से देखेंगे तो मन वहीं रहेगा। जैसे दोनों दृष्टिधार एक होगी, प्रकाश हो जाएगा। जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द है, बहुत शब्द है, अनहद शब्द है, एक अनाहत शब्द है जिसको ओम कहते, उद्गीत प्रणव ध्वनि, जो रुपेश बाबा कह रहे थे। रुपेश बाबा नाम है ना? हाँ, तो वही कहते, जहाँ प्रकाश वहाँ शब्द है, अनाहत शब्द है। एक अनाहत शब्द ओम, उद्गीत प्रणव ध्वनि, राम नाम। पहले जो है ना, ये पंडित लोग सब जो थे ना, ये और जो नीचे तबके के जो जाति थे या महिलाओं को ओम कहने नहीं देता था। ओम बोलना वर्जित है महिलाओं को। नीचे तबके के लोग, शूद्र को ओम नहीं बोल सकते हो, नहीं सुन सकते हो। सुनना भी वर्जित था। यदि कोई सुन लेता था तो रांगा उसके कान में दे देता था, ऐसा था। लेकिन गुरु महाराज तो भजो ओम ओम प्रभु नाम, यही भजो ओम ओम गुरु नाम, यही रटवा रहे हैं। चहुवर्णा को दे उपदेश, गुरु नानक साहब सब कह सकते हैं, ओम ओम बोल सकते। अभी रामदेव बाबा देखें, इसी का तो ओम ओम सबको, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको ओम ओम जपवा रहे हैं ना। मुसलमानों को जप करना पड़ता है ओम ओम। तो इस तरह से ओम शब्द एक ध्वन्यात्मक शब्द है। शब्द की डगर पर चढ़ेंगे, सब साधना लेंगे, नादानुसंधान, उस शब्द जो है खींच करके परमात्मा मिला देता है जीव को, चेतन आत्मा को। जब परमात्मा को पा लेता है तो परमात्मा ही हो जाता है, सर्वशक्तिमान। परमात्मा को पा करके परमात्मा ही हो जाते हैं। आवागमन का चक्र उसका नाश हो जाता है, आना जाना संसार में। तो यही साधना है संत मत की, यही भक्ति है। यही भक्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है बड़ा भाग से। तो भक्ति करेंगे तो फिर शरीर मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। मूर पलटे तो नाचे सा, नहीं कहे मूर पलटे तो नाचे सा। जब कोई व्यापार रोजगार करता है ना, मूलधन जो लगाता है, कम से कम मूल भी लौट आता है, तो वह बनिया जो है नाचता है, खुश होता है, कम से कम मूल तो आ गया, फिर करेंगे व्यापार रोजगार। लेकिन मूल भी चला जाता है तब तो रोता है। उसी तरह से हम लोगों को भक्ति के रास्ते पर भक्ति रूपी व्यापार रोजगार करने के लिए परमात्मा जो है ना पूंजी दिए हैं। वह पूंजी कौन है? ये शरीर रूपी पूंजी है। इसी शरीर से तुम भक्ति कर सकते हो। यदि भक्ति करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी भक्ति करेंगे, तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, और नहीं तो मिलने वाला नहीं है। 184 भरमी के पोपे अटके आ, अब की पासा न पड़े, फिर 84 को जा, 84 में जाना पड़ेगा। लेकिन भजन करेंगे तो फिर मिलेगा। तो माता जी जो थी परम भक्तिन थी, सत्संगिनी थी ना। तो कहते हैं जो भक्ति करते हैं, जिसमें भक्ति का संस्कार रहता है, भक्ति बीज रहता है, वो भक्ति बीज का कभी
नाश नहीं होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको मोल। मोल घटता नहीं है। सोना का जेवर विष्ठा में गिर जाए, गिरा हुआ देखें हम लोग तो क्या कहो, विष्ठा में गिर गया, गिरा हुआ है, कह लेंगे, कहेंगे कभी? उसको उठा लेंगे साफ सुथरा करके, क्योंकि कीमती है, सोना का है। उसी तरह जिसमें भक्ति बीज है, ऊंच नीच घर जन्म ले, चाहे डोम चमार के कुल में ही क्यों नहीं जन्म ले ले, या ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में, लेकिन भक्ति बीज नाश नहीं होता, जो संत के संत बने रहेंगे। और यदि भक्ति नहीं करेंगे तो नीच जोनी में तो जाना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। नीच जोनी, मनुष्य शरीर जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है, इससे जो भी जोनी है सब नीच जोनी है। हम गाय की पूजा करते हैं, कहते गौ माता है, गाय के शरीर में कहते हैं 33 करोड़ देवता रहते हैं। गाय की पूजा करते हैं ना, खिलाते पिलाते हैं उसको, उसकी सेवा करते हैं। लेकिन यदि कोई आपको कहे हे आप मरिएगा ना, वही गौ माता बन जाइएगा, तो क्या आप गाय बनना चाहेंगे? गाय बनना नहीं चाहेंगे। मनुष्य शरीर से आप गाय जोनी में नहीं जाना चाहेंगे, कितनों पूजा हो। और शरीर जो है ना, सबसे बड़ा शरीर हाथी का होता है, विशाल का शरीर। यदि आपको कोई कहे आप मरिएगा तो वही हथिया बन जाइएगा। क्या हाथी बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन यदि भजन नहीं करेंगे तो हाथी भी बनना पड़ेगा। जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते हैं तो नीच जोनी में नहीं जाते हैं। तो इस ख्याल से हमारी माता जी जो थी, हम तो प्रत्येक महीना आते थे, माता जी से दर्शन करते थे, भेंट करते थे, कुछ दान पुण्य भी करती थी माता जी। ये माता जी नीच जोनी में नहीं गई होगी, इनको मनुष्य शरीर ही मिला होगा। यह गुरु महाराज कहते थे, जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते हैं उसको मनुष्य शरीर ही मिलता, गारंटी के साथ। और यह भी गुरु महाराज कहते थे कि यदि कोई सत्संगी यदि मर गया, उसको कोई कहता है ईर्ष्या द्वेष के कारण से, हे फलाम सत्संगी देखो ना मरी गए, हे गाय बनी गए, कुत्ता बनी गए, बिल्ली बनी गए, वह ईर्ष्या द्वेष के कारण से कहता है, यथार्थ में नहीं। तो हम सबको विश्वास है गुरु महाराज की वाणी में, माता जी को मनुष्य शरीर ही मिला होगा। और थोड़ा थोड़ा फिर ध्यान भजन करेंगे, एक न एक दिन परमात्मा को पाएंगी माता जी, कल्याण होगा, इन उद्धार होता है जो ध्यान भजन करते हैं। कबीर साहब ने तो डंके की चोट में कहा, सोना जंग न लगे लोहा घुन नहीं खा, और गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए, कभी नरक नहीं जाए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, न्याहा भी कर्मणा सोचती प्रत्यवायो नो विद्यते, स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते हैं, यह कर्मयोग है। कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता, उल्टा परिणाम नहीं होता, कोई दोष नहीं लिखता है, और नीच जोनी में नहीं जाता है, वह महाभय से बच जाता है। यदि कोई योग भ्रष्ट भी हो गया है, कुकर्म हो गया कोई सत्संगी से, तो वो तो नरक जाएगा तब, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर है सो तस फल चाखा। जो बुरा कर्म करता नरक जाता है, जो अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, और जो भक्ति करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह कर्म का विधान है। तो जो सत्संगी से बुरा कर्म हो गया तो वो तो नरक जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, नहीं नहीं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानि सित्वा शाश्वती समा, सुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट भी हो गया वो नरक नहीं जाएगा। योग भ्रष्ट हो गया तो उसका शरीर छूटेगा, तो फिर कहाँ जाएगा, पुण्यवानों के लोगों को जाएगा। पुण्यवान कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग के विशाल सुख को भोग करके फिर उस जीव का पुनरावर्तन होगा, इस धराधाम पर आएगा। किसके यहाँ जन्म होगा, जोगी कुल में अथवा
श्रीमान कुल में, या श्रीमान कुल में अथवा जोगी कुल में जन्म लेगा। श्रीमान कहते हैं धनवान को, कोई चीज़ का अभाव नहीं। देखो एक बच्चा जन्म लेता है एक घर में, गरीब के यहाँ, बच्चे से गरीब न, भिखमंगा के यहाँ जन्म ले भिखमंगा। वही बगले वाले अमीर घर में जन्म लेगा बच्चा तो जन्मे से अमीर हो जाएगा ना, हवाई जहाज पर उड़ेगा। कैसे हो गया? दोनों बच्चा का जन्म हुआ, एक जन्मे से गरीब एक अमीर हो गया। कैसे हो गया? कर्मानुसार होता है अमीर गरीब। तो वही जो भक्ति करते हैं पुण्यवानों के शरीर, पुण्यवानों के लोगों को जाएगा, वहाँ से लौट के फिर जन्म होगा श्रीमान कुल में, जोगी कुल में, सत्संगी कुल में जन्म होगा। और अपने जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर के फिर ध्यान भजन में वह लग जाएगा।